मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ इस बात के लिए कि जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर हमें ये मौका फ्राहम करता है कि हम अपनी ज़िंदगियों से उसके नाम को जलाल दे सकें। आज हम जिस बात को सीखेंगे वो है प्रेफुल लाइफ। तो उसके लिए कलाम में से जो हम हवाला पढ़ेंगे वो है पहला सलातीन उसका 18 बाब और उसकी 41 से 45 आयत। कलाम में यूं मरकूम है, फिर एलिया ने इख्यब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज़ है। सो इख्यब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया और ज़मीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, ज़रा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नज़र कर। सो उसने ऊपर जाकर नज़र की और कहा, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर में से उठा है। तब उसने कहा कि जा और इख्यब से कहे कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और इख्यब सवार होकर यर्जील को चला। कलाम की नायात पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। ये उस वक्त की बात है जब मीना बरसने की वजह से मुल्क में खुश्क साली थी, क्योंकि पहला सलातीन उसका 17 बाब और इसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि एलिया ने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ ना ओस पड़ेगी और ना मी बरसेगा। और फिर वाकई 3.5 बरस ज़मीन पर मी ना बरसा। इसलिए जब खुश्क साली मुल्क में बहुत बढ़ गई तो इख्यब एलिया के पास जाता है और कहता है कि खुदावंद अपने खुदा से दुआ कर ताकि खुश्क साली मुल्क से ख़त्म हो। तब एलिया ने इख्यब की बात को सुना और किरमल की चोटी पर चढ़ गया और ज़मीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच में कर लिया और खुदा से दुआ करना शुरू कर दी। किरमल की चोटी तन्हाई और ऊंची जगह को जाहिर करती है। एलिया ने अपना मुंह घुटनों के बीच कर लिया। ये दुआ के अंदाज को जाहिर करता है, यानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना और अपने आप को पूरे तौर से खुदावंद के सुपुर्द कर देना। जब हिजकिय्याह बादशाह को पता चला कि वो मरने को है, उसने भी अपना मुंह दीवार की तरफ फेर लिया और खुदा से दुआ की। दुनिया से ध्यान हटाकर उसने खुदावंद की तरफ अपना ध्यान लगाया और खुदा को पुकारा, खुदा के सामने अपनी हालत को रखा और फिर खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसने अपने लिए जिंदगी के मौजज़े को रिसीव किया। इसी तरह एलिया भी घुटनों के बल गिर कर खुदा से दुआ कर रहा है। उसने अपने खादम से कहा, ज़रा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नजर कर। खादम गया और आकर बताया, अभी बारिश के कोई असरात नहीं। एलिया ने दुआ को नहीं छोड़ा, वो दुआ करता गया और खुदा के हजूर झुका रहा। अक्सर हमारी जिंदगियों में भी ऐसा ही होता है। हम खुदा के हजूर अपनी जिंदगियों में मौजज़ात के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। लोगों की बातें हमें डिसहार्ट करती हैं कि इतनी दुआओं के बावजूद इनके हालात वैसे ही हैं। लेकिन तब हमें दुनिया की बातों पे कान नहीं लगाना, अपना रुख खुदावंद की तरफ रखना है और दुआ को कभी नहीं छोड़ना। इन आयात में भी हम पढ़ते हैं कि जब एलिया के कहने पर खादम 7 दफ़ा समंदर को देखने जाता है तो 7वीं मर्तबा एक छोटा सा बादल समंदर में से उठा देखता है। यहाँ पे हम मुस्तकिल मजाजी को भी देखते हैं। अक्सर हम हालात को देखकर कमज़ोर पड़ जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं, लेकिन एलिया बेदिल नहीं हुआ और उसने अपने मौजज़े को रिसीव किया और इख्यब से कहा कि अपना रथ तैयार करा के नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और फिर थोड़ी ही देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और फिर खुश्क साली का खात्मा हुआ। जब हम दुआ में बने रहते हैं तो फिर ज़रूर हमारी ज़िंदगियों में से खुश्क साली ख़त्म होती है, रोयदगी आती है, ताजगी आती है, ज़िंदगियों में मौजज़ात होते हैं, बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं और हमारी ज़िंदगियों में दुआ के वसीला से जलाली काम होते हैं। यकूब 5 बाब उसकी 17 आयत में हम पढ़ते हैं कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया एक नबी था, बेशक वो एक बहुत ही बाअसर इंसान था, लेकिन वो मेरी और आपकी तरह है तो एक इंसान ही था। आज हमें देखना है हम जो उसके हम तबीयत इंसान हैं, आज हम किस जगह पर खड़े हैं। हम कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। जो ब्लेसिंग और अनॉइंटिंग एलिया के ऊपर थी, हम खुदा से उसे रिसीव कर सकते हैं। एलिया रूहानी एतबार से खुदा में बहुत मजबूत था। एलिया कलाम का बहुत ही मजबूत करैक्टर है। एलिया हर दौर में नजर आता है। हम पुराने अहदनामे से लेकर नए अहदनामे तक एलिया के जिक्र को देखते हैं। इन सब बातों की वजह यही है कि एलिया की लाइफ प्रेफुल लाइफ थी। उसने जोश और होश से दुआ की और फिर उसकी दुआ के मुताबिक मौजज़ा हुआ। कलाम में भी हम पढ़ते हैं कि खुदा को पहचानने वाले तक़वियत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। और फिर वाकई हम एलिया की ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात को देखते हैं और एलिया की दुआओं के वसीला से खुदा ने अजीब तौर से अपनी कुदरत को जाहिर किया। आज हमें भी देखना है हम खुदा को किस तरह दूसरों तक लेकर जा रहे हैं, उसकी कुदरत को किस तरह बयान कर रहे हैं। मसीही होते हुए आज हम जहाँ जहाँ हैं, क्या वहाँ पे मसीह है? हमारे हर अमल और किरदार से मसीह नज़र आ रहा है कि नहीं? हमें अपने ऊपर से गर्द को झाड़ना है और अपने आप को उसके सुपुर्द करना है और अपनी लाइफ को प्रेफुल लाइफ बनाना है। कलाम में भी हम पढ़ते हैं खुदा उन सबके
करीब है, जो उससे दुआ करते हैं, यानी बिला नागा दुआ करते हैं, तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। और आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर खुदावंद को वक्त दें और अपनी लाइफ को प्रेफुल लाइफ बनाएं।